Hello dear friends, welcome to all. Myself Rahul Bhamre. Now today's topic is वेरिएबल। जो आपके पास में वेरिएबल वाले क्वेश्चन आएंगे तो वो आपको वर्ड प्रॉब्लम में देखने को आ सकते हैं, जो कि आपके 3 से 5 मार्क्स फिक्स करने वाले हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उसके लिए देखिए, तो सबसे पहले हमारे पास में है ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड में आप आइए, तो पहला आपके पास है 2x माइनस 3y प्लस 13 इज इक्वल टू 0। ये आपकी पहली इक्वेशन आ गई। और जो सेकेंड इक्वेशन है 3x माइनस 2y प्लस 12 इज इक्वल टू 0। राइट, सो आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए होंगे। वो कोऑर्डिनेट कौन से होंगे? x और y होंगे, तभी हम वहां से ग्राफ को प्लॉट कर पाएंगे। राइट नाउ, तो सबसे पहले ये इक्वेशन आपके पास 1 है और ये इक्वेशन आपके पास में 2 है। यहाँ हम बॉक्स क्रिएट कर लेते हैं। राइट, केवल आपको दो ही कोऑर्डिनेट चाहिए, x और y वाले, और इसके लिए भी आपको दो कोऑर्डिनेट चाहिए, x एंड y वाले। ठीक है, अगर आपके माइंड में कुछ नहीं आ रहा है तो सबसे पहले आप क्या करना, इन इक्वेशन 1 में x की वैल्यू को 0 पुट करना। राइट, अगर आपने x की वैल्यू को 0 पुट किया यहाँ पर, तो 2 इंटू 0 माइनस 3y इज इक्वल टू 13 आपका उधर जाएगा, तो माइनस हो जाएगा आपके पास में 13। तो यहाँ पर आपके पास आ गया 0 माइनस का 3y इज इक्वल टू माइनस 13। आपके पास आ गया y इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 3 माइनस 3। तो माइनस 3 बिकम कैंसल। ओके, 3 1 जा 3 एंड 3 4 जा 12। राइट, बचा कितना? 1 बचा। अगेन आ गया 0, तो वो कितना हो गया? 10 हो गया। तो 3 3 जा 9। तो अगेन 1 आएगा, तो ऐसे 0.3 में और आगे आपका चलता जाएगा। तो हमें केवल 4.3 से ही मतलब था। तो जब आपने 0 रखा तो आपके पास आया 4.3। राइट, आप एक बार क्या करो, आप एक बार आप y को 0 पर रख दो। जब आप y को 0 रखोगे इस इक्वेशन में, तो आपके पास 2x माइनस 3 इंटू 0 इज इक्वल टू, ये आपके पास हो जाएगा 13, उधर जाएगा तो माइनस 13 होगा। राइट, यहाँ पे हो गया 0, 2x इज इक्वल टू माइनस 13, x इज इक्वल टू माइनस 13 अपॉन 2 बिकम माइनस 6.5। तो जब आपने y को 0 रखा तो आपके पास जो कोऑर्डिनेट आया माइनस 6.5 आया। तो सेम हम जो इक्वेशन सेकंड है उसके लिए भी वैसे ही करेंगे। सबसे पहले x इज इक्वल टू क्या रख दो आप? 0 रखना। उसके बाद y इज इक्वल टू क्या रखोगे? 0। तो x पहले 0 रखना, फिर y 0 रखना, फिर इससे आपका y आ जाएगा और एक से आपका x आ जाएगा। राइट, तो यहाँ 3 मल्टीप्लाई 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 12, उधर जाएगा तो माइनस का 12 हो गया। राइट, दिस इज माइनस 2y इज इक्वल टू माइनस 12, माइनस माइनस बिकम कैंसल, y इज इक्वल टू 12 अपॉन 2 बिकम 6। तो आपके पास एक आ चुका है y 6। अब दूसरा, जब आपने y को 0 रखा इसी इक्वेशन में, सो 3x माइनस 2 इंटू 0 इज इक्वल टू आपका 12, उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा 12। राइट, तो दिस इज 3x इज इक्वल टू, ये तो पूरा आपका 0 हो गया, माइनस 12, x इज इक्वल टू माइनस 12 अपॉन 3, दिस इज योर माइनस 4। तो ये आपके पास आ गया माइनस 4। आपके पास दो कोऑर्डिनेट मिल चुके हैं। राइट, दो कोऑर्डिनेट आपके पास में है। तो ग्राफिकल में जब मेथड से सॉल्व करोगे तो इसे हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। उस सब्स्टिट्यूशन के लिए हमको सबसे पहले चलना पड़ेगा x इज इक्वल टू 0 एंड y इज इक्वल टू 4.3। तो x इज इक्वल टू 0, x कोऑर्डिनेट पे 0 आपका, तो ये हो गया 0। राइट, y पे जब आप जाओगे देखने तो y पे आपको मिलेगा 4.3। तो 4.3 आपका प्लस में जाएगा, 4 और 5। तो 4 और 5 के, ये 4 और 6 के बीच में आता है 5, और यहाँ लगभग आएगा आपका 4.3। इधर यहाँ आने वाला है 4.3 और x पे आपका है 0। ठीक है, नाउ इधर x पे है माइनस 6.5, तो x पे माइनस 6.5, तो ये 7 हो गया, ये हो गया माइनस 6.5, कॉमा y पे कितना है? 0, y पे 0, और इधर आपके पास था 0 कॉमा माइनस 4.3, आपके पास था प्लस 4.3। तो आपके पास दो आपके कोऑर्डिनेट थे। नाउ दिस कोऑर्डिनेट, अब ये कोऑर्डिनेट देखते। सबसे पहले हम एक लाइन फॉर्म कर बना लेते हैं। लाइन वहां से क्या बन सकती है आपके पास में? तो देखो, यहाँ आपके पास एक कोऑर्डिनेट ये है, दूसरा कोऑर्डिनेट आपके पास ये था, तो यहाँ से एक लाइन हमारे पास में ये फॉर्म हो चुकी है। ठीक है, यहाँ से एक लाइन हमने ये यहाँ से ड्रॉ कर ली।
नाउ नेक्स्ट लाइन की बात करते हैं यहां से। उसके लिए हमारे पास में चाहिए कोऑर्डिनेट, तो 0 एंड 6 हमारे पास में 0 है, 6 है, एक्स एक्सिस पे 0, तो एक्स एक्सिस पे 0 तो आगे नहीं जाएगा, लेकिन वाई पे 6 है तो वाई पे 6 जाओगे तो वाई पे 6 आपको मिलेगा ऊपर, यहां मिला, तो आपके पास आ गया एक 0 एंड 6 आ गया, राइट। अब दूसरा वाला एक -4, एक्स पे -4 है, वाई पे 0 है, तो एक्स पे -4 कहाँ जाएगा, एक्स एक्सिस पे -4 यहाँ आ गया, और 0 वाई एक्सिस पे 0 तो ऊपर तो आपका जाएगा ही नहीं, तो -4 और 0, एक कोऑर्डिनेट आपके पास ये आ चुका है और एक कोऑर्डिनेट ये आ चुका है। नाउ दोनों को हम लाइन से कनेक्ट करने वाले हैं, तो व्हाट विल बी गेट, यहां से लेके यहां का कोऑर्डिनेट एक फिक्स कर लिया, तो देखो हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो ये है, ठीक है। यहां से आप देख पाओगे जो दोनों कोऑर्डिनेट है आपके, मैं आपको दूसरी लाइन से डिनोट करता हूं, यहां पे इंटरसेक्टिंग पॉइंट मिला है यहां से आपको, जो कि मैं लाइन से डिनोट करने वाला हूं, यहां से इंटरसेक्टिंग पॉइंट इधर मिला, एक से इंटरसेक्टिंग पॉइंट आपको इधर मिला, राइट। आपको ग्राफिकल मेथड से समझ में आ रहा होगा। यहां से एक्स एक्सिस पे -2 है और y एक्सिस पे 2 और 4 के बीच में यहां आपका आ गया 3, तो आपका आंसर आ चुका है -2 एंड 3, मींस x एक्सिस x इज इक्वल टू -2 एंड y इज इक्वल टू 3। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आपके सीबीएसई 2023 में आके गया है, स्टैंडर्ड वाला क्वेश्चन है। आइए देखिए इसे कैसे सॉल्व करेंगे। अ फ्रैक्शन बिकम 1/3। अब फ्रैक्शन का मतलब क्या होता है, फ्रैक्शन, ओके, फ्रैक्शन का मतलब होता है आपका p/q, मीन्स न्यूमिरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, राइट। या तो आप x अपॉन y से भी उसे डिनोट कर सकते हो, वेयर जहां पर आपका q इज नॉट इक्वल टू 0 होता है, राइट। सो फ्रैक्शन बिकम 1/3। ए फ्रैक्शन है 1/3 हो रहा है, कब हो रहा है, व्हेन 1 इज सब्ट्रैक्ट, एक को सब्ट्रैक्ट किया गया, कहां से किया गया, फ्रॉम न्यूमिरेटर से, मतलब ऊपर वाले में से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया, तो हम इसको एक को p सपोज कर लो, ठीक है, अपॉन q सपोज कर लो, तो ऊपर से 1 को सब्ट्रैक्ट किया गया है, ठीक है, और नीचे के लिए कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो उसे कुछ नहीं करना, और जो फ्रैक्शन आपका बन रहा है वो बन रहा है 1/3। आई होप यू गॉट इट। आपको पहली इक्वेशन यहां से मिल चुकी है। सेकेंड इक्वेशन, इट बिकम 1/4, तो यही जो फ्रैक्शन है आपका p/q वो आपका 1/4 बन रहा है, बिकम 1/4 कब बन रहा है, व्हेन 8 इज एडेड। अब 8 को हमको ऐड करना है, कहां करना है, टू द डिनोमिनेटर, तो हमने 8 को ऐड कर दिया डिनोमिनेटर से, फाइंड द फ्रैक्शन। इसका मतलब द वैल्यू ऑफ p एंड q वी हैव टू फाइंड। नाउ गो थ्रू दैट। 3 का मल्टीप्लाई ऊपर करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन में q का मल्टीप्लाई 1 में करने हमको पड़ेगा। 3 का मल्टीप्लाई p आपने p में किया तो 3p मिला, -3 मिला, इज इक्वल टू q, राइट। सो दिस इज 3p, q आपका इधर आएगा, -q इज इक्वल टू, ये आपका वहां राइट हैंड साइड में जाएगा तो माइनस का प्लस हो जाएगा, ये 3 आ गया। नाउ इधर देखिए 4p आपके पास में दो चीज है, दिस इज 4p इज इक्वल टू, q प्लस 8 उधर चला जाएगा तो q प्लस 8 हो गया पूरा। नाउ 4p जब q को इधर लाओगे तो -q इज इक्वल टू 8, राइट। सो यू हैव, दिस इज द सेकेंड इक्वेशन, यहां से आपको मिल गई थर्ड इक्वेशन और ये मिल गई आपके पास में फोर्थ इक्वेशन। सो आपको सॉल्व करना है इक्वेशन नंबर 3 एंड इक्वेशन नंबर 4। अब आपके पास में जो भी मेथड आपको प्रिफर लगे, ठीक है, एक आपके पास में मेथड होती है सब्स्टिट्यूशन मेथड होती है, ठीक है, और दूसरी मेथड होती है आपके पास में एलिमिनेशन वाली मेथड होती है। तो जो भी आप मेथड को यूज करना चाहो तो हम अभी इस मेथड से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वहां आपको लिखना पड़ेगा सॉल्व बाय एलिमिनेशन मेथड, ठीक है। तो हमको इस मेथड से सॉल्व करना है। तो आपको 3p - q इज इक्वल टू 3 आपने लिख लिया ये इक्वेशन। नाउ दिस इज 4p - q इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहां से
आपके पास में कंडीशन क्या है, यहाँ आपके पास माइनस क्यू है राइट। तो हमें दोनों को कैंसिल करना है तो नीचे हमको प्लस करना पड़ेगा, ठीक है, साइन को चेंज करना पड़ेगा। अब एक में साइन चेंज किए तो दूसरा बुरा मानेगा, इसलिए ये प्लस का भी माइनस हो गया और ये आपके पास जो 8 प्लस का था ये भी क्या हो गया, माइनस हो गया। तो ये दोनों कट हो गए। -4 में से 3p गया, ओके, तो आपके पास बचेगा -p इज इक्वल टू -8 में से 3 गया तो माइनस का 5, ओके। तो p अब ये माइनस माइनस बिकम कैंसल, यहां से आपका माइनस माइनस कैंसल हो जाएगा, माइनस माइनस बिकम कैंसल, p इज इक्वल टू 5। सो यू गेट द वैल्यू ऑफ p इज इक्वल टू 5। नाउ अगेन, अब जो आपने p की वैल्यू को निकाला है इसके लिए आपको फिर से वही मेथड का यूज करना होगा। अगर आपने यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज किया तो कैंसल कट भी हो, आपका आंसर कट भी हो सकता है। इसीलिए एक मेथड से अगर कर रहे हो तो उसी को पूरा फॉलो करना, राइट। सो वी हैव द नेक्स्ट 3p, वही इक्वेशन, -q इज इक्वल टू 3, दिस इज 4p -q इज इक्वल टू 8। अब देखिए यहाँ पे p के जो कॉफिशिएंट है 3 है और 4 है, ये इक्वल नहीं है। इसे इक्वल लाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, तो देखो बहुत सिंपल वे में, यहाँ जो p है इसका कॉफिशिएंट 4 है, 4 का मल्टीप्लाई ऊपर कर देना, यहाँ जो कॉफिशिएंट है 3 इसका मल्टीप्लाई नीचे कर देना। तो आपको क्या मिलेगा, 4 का मल्टीप्लाई 3 में करने पे आपको मिलेगा 12p -4 का मल्टीप्लाई q में करोगे तो माइनस का 4q इज इक्वल टू 4 3 12, राइट। नीचे 3 4 अगेन 12p -3 1 3, तो 3 माइनस का 3q इज इक्वल टू 8 3 24। अब इसे हमें सॉल्व करना है। अगेन वी हैव द सेम कंडीशन, यहाँ पे देखो ये दोनों प्लस वाले हैं, इसको माइनस कर दो, ठीक, ये माइनस वाला है इसे प्लस कर दो और ये आपके पास प्लस वाला इसे माइनस कर दो, ठीक है। तो नीचे के ही साइन आपको चेंज करना होते हैं, दिस इज प्लस एंड माइनस बिकम कैंसल, -4q में से 3q जाएगा तो माइनस का q बचेगा इज इक्वल टू -24 में से 12 जाएगा तो आपके पास बचेगा -12। सो यहाँ से q इज इक्वल टू यू विल गेट 12, क्योंकि माइनस माइनस यहाँ से कैंसिल हो जाएगा। तो आपको यही पूछा था 5 एंड आपके पास 12, दिस इज द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो p और q जो आपका फ्रैक्शन था, ओके, जो आपका फ्रैक्शन था p बाई q में इज इक्वल टू जो p की वैल्यू आ गई है वो आ गई है 5 और जो नीचे आपके वैल्यू आई है वो आ गई है 12, दिस इज योर फ्रैक्शन। आई होप यू लाइक इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है जो CBSE 23 में आया गया है, बेसिक में पूछा था। तो क्वेश्चन इज दैट सबीना वेंट टू अ बैंक ATM, अच्छा वो ATM गई पैसे निकालने, ठीक है भाई, चली जा ATM, कितने निकाले, 2000 रुपए निकाले, ठीक है, 2000 शी रिसीव, अच्छा उसको मिले, कितने मिले, उसमें मिले 50 रुपए के नोट मिले और 100 रुपए के नोट मिले, ठीक है। तो हम लिख लेते हैं 50 रुपीज नोट, ओके, 50 रुपीज नोट्स एंड 100 रुपीज नोट्स, ठीक है। तो 50 इसे हम x सपोज करेंगे और इसे हम करेंगे y सपोज करेंगे। तो 50 रुपीज के कितने नोट्स मिले हमें नहीं पता, अगर एक नोट मिला होगा तो 50 रुपीज, दो नोट मिला होगा तो 100 रुपीज, मीन 52 100 और 53 150। तो इसी के इसमें हम इसको आगे लिख सकते हैं कि नंबर ऑफ नोट्स हमें नहीं पता, लेकिन हमें उसका आगे की कंडीशन पता चल गई कि इतने अगर नोट्स होंगे तो तब जाके आपके पास कंडीशन आएगी 50x प्लस 100y इज इक्वल टू टोटल उसको कितने मिले हैं 2000 वहां से रिसीव हुए हैं, ठीक है। 50 रुपए के कितने नोट उसको नहीं पता और 100 रुपीज के कितने नोट्स ये भी नहीं पता, लेकिन टोटल उसको अमाउंट पता है कि 2000 उसके पास में आया है। नाउ सेकेंड कंडीशन ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 1। इफ द सबीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल, अच्छा सब दोनों मिला के, तो दोनों मिला के ये 50 रुपए के नोट वो भी नहीं पता उसे और y ये भी नहीं पता 100 के कितने, लेकिन टोटल मिला के नोट्स उसके पास आ गए कितने 25 मतलब 25। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 तो इक्वेशन 1 से आप क्या कर सकते हो 50x प्लस 100y इज इक्वल टू 2000। अब देखो सब में से कॉमन निकल सकता है 50, तो अब कॉमन निकालना है या सब में से काटना है वो आप पे डिपेंड करेगा। तो सब में से 50 को कॉमन निकाल लो, इन द सेंस आपको डिवाइड कर देना सब में,
तो 50 से 50 कैंसल, दिस यूर x प्लस 51 एंड 52 जा 2y इज इक्वल टू 0 0 कैंसल, 51 जा एंड 54 जा दिस इज 40। ओके, तो आपके पास आ गया ये इक्वेशन। अब ये इक्वेशन नंबर आपके पास आ गई ये 3। तो फ्रॉम इक्वेशन आपके पास सेकेंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है, x प्लस वाई इज इक्वल टू 25। नाउ x प्लस 2y इज इक्वल टू 40। ठीक है, तो देखो अब यहाँ से हम वही मेथड का यूज कर सकते हैं, या तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड भी आप लगा सकते हो, वो आप पे डिपेंड करेगा। तो देखो यहाँ पे जो इजीली सॉल्व हो जाए, जो आपका टाइम वहां बचा है, वही मेथड को आपको प्रिफर करना चाहिए। अगर कोई स्पेशल कंडीशन नहीं दी गई हो तो ये आपके पास हो गया माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, दिस इज ऑल्सो माइनस, तो ये कट हो गया। आपके पास आया -2y में से y गया तो माइनस का y, और यहां से आएगा -15। ओके, सो y इज इक्वल टू माइनस माइनस गेट कैंसल, y की वैल्यू आपके पास आ गई है 15। ओके, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x। तो x की वैल्यू कैसे आप करोगे? सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, कितना है 25। तो टोटल नोट की जो संख्या थी, जो टोटल नोट्स थे, वो आपके पास है 25। तो यहां से आप क्या करोगे, x की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। y कितना आ गया 15 इज इक्वल टू 25, x इज इक्वल टू 25 माइनस 15, व्हाट यू गेट 10। तो आपके पास आ गई 10 रुपीज, मीन्स जो 50 रुपीज के नोट्स थे वो आपके पास आ गए 10। तो हम यहाँ से कंफर्म कर सकते हैं, वेरीफाई कर सकते हैं, 50 इंटू 10 आपके पास आ गए 500 रुपीज, और आपके पास जो 100 रुपीज वाले थे 100 इंटू 15 इज इक्वल टू आ गए 1500। तो टोटल मिला के आपके पास आ गए 2000, मतलब जो सबीना है उसने 2000 रुपीज निकाल लिए। तो आपके पास दोनों आंसर आ चुके हैं। आई होप यू गेट इट। क्वेश्चन इज दैट, एंड द क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आ सकते हैं। 2 people आर 16 किलोमीटर अपार्ट, मतलब दूरी जो है उनकी 16 किलोमीटर अपार्ट। तो हम एक डिस्टेंस है उसको डिनोट कर सकते हैं यहाँ से कि एक पर्सन ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। ठीक है, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो है 16 किलोमीटर। ठीक है, 16 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इफ दे वॉक टूवर्ड्स ईच अदर, तो देखो एक कंडीशन आपके पास में ये है, टूवर्ड्स ईच अदर वाली कंडीशन ये है। टूवर्ड्स का मतलब होता है एक दूसरे की ओर, आमने सामने। मींस यहां से अगर ए जा रहा है तो यहां से बी जाएगा। तो देखो जब आप ट्रेन में सफर आप करते हो, तो एक ट्रेन आपके पास से अगर जाती है जिसमें आप वो बैठे हो, तो उसमें जो रिलेटिव स्पीड है वो आपको एज कम्पेयर टू दूसरी ट्रेन आपको ज्यादा लगती है। ठीक है, वैसे ही वो जो दूसरे के लिए वो उसको ज्यादा लगेगी, राइट। तो इसमें रिलेटिव स्पीड काउंट होगी तो स्पीड आपको ज्यादा मिलेगी। तो स्पीड ज्यादा आपको मिलेगी। सपोज करो ये x किलोमीटर पर आवर से जा रहा है और ये y किलोमीटर पर आवर से यहाँ से जाएगा, तो x प्लस वाई यहाँ पे जो रिलेटिव स्पीड है वो हो जाएगी प्लस हो जाएगी टूवर्ड्स की कंडीशन में। ठीक है, नाउ नेक्स्ट कंडीशन, दे हैव वॉक इन द सेम डायरेक्शन। तो एक और आता है आपका सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन वाला भी कॉन्सेप्ट यहाँ पे समझ लो कि अगर ए एक डायरेक्शन में जा रहा है जिसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, और बी भी उसी जो डायरेक्शन है सेम है, y हो जाएगा इसका y किलोमीटर पर आवर। तो देखो जब आप किसी से रेस करते हो तो कुछ माइन्यूट सेकेंड या फिर माइन्यूट मिनट के लिए आप दोनों की कंडीशन सेम होती है। आफ्टर सम टाइम वो आपसे कुछ दूर तक के आगे निकल जाता है, तो जहां तक सेम आया उतना हमको काउंट नहीं करना होता है। जहां से डिफरेंसेस आए आपके और उसके रनिंग कंडीशन में, जहां से डिफरेंसेस आ रहे हैं वहां से हमको काउंट करना होता है। इसका मतलब यहां से डिफरेंस आना शुरू हो गया। तो डिफरेंस के लिए आप क्या करोगे, इन द सेम डायरेक्शन x माइनस वाई, दिस इज किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये दो कॉन्सेप्ट समझ में आए होंगे। इसी के बेस पे हमको क्वेश्चन सॉल्व करना है। तो दे आर टूवर्ड्स ईच अदर, अगर एक दूसरे की ओर है, दे विल मीट इन 2 hours, तो वो 2 घंटे में मिलेंगे। तो इसके लिए हमें जो बेसिक है वही आपको यूज करना है। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये पहली कंडीशन के लिए है। ये किसके लिए किया हमने, टूवर्ड्स के लिए किया है हमने। ठीक है, और डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ये हमने किया है सेम डायरेक्शन के लिए किया है, सेम डायरेक्शन में। ठीक है,
तो यहाँ से जो डिस्टेंस है वो कितना है 16 है, और जो स्पीड है 2, जो टूवर्ड्स में x प्लस वाई इंटू कितने आवर्स में अचीव कर रहा है, देखो x प्लस वाई ये आपका 2 आवर्स में अचीव करने को बोल रहा है, तो 2 आवर्स में अचीव कर रहा है। 2 1 जा 2 और 2 8 जा, तो आपके पास पहली इक्वेशन ये आ चुकी है 8 इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई। दूसरी इक्वेशन सेम जो डायरेक्शन है, डिस्टेंस आपका सेम है, स्पीड उसमें हो जाएगी माइनस हो जाएगी, दोनों की स्पीड माइनस होगी, और कितने समय में अचीव करना है वो 8 आवर्स ले रहा है, ठीक है। तो 8 आवर्स लिए, 8 1 जा 8 एंड 8 2 जा, तो 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर सेकेंड। ओके, तो अब हम इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि आपने पहले 2 मेथड देख चुके हो। तो देखो फ्रॉम इक्वेशन 1, ठीक है। तो यहां से x की वैल्यू को आप निकाल लीजिए बाहर, तो x की वैल्यू क्या आएगी 8 माइनस वाई इज इक्वल टू 8x, तो ये आपके पास हो गई इक्वेशन नंबर 3। तो पुट द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड, मतलब जहां आपने फर्स्ट वाले से जो वैल्यू आपने विड्रॉल की है x की, उसी को आपको सेकेंड में रखना है, उसी इक्वेशन में नहीं रखना, ठीक है। तो x की वैल्यू को हम यहाँ सब्स्टिट्यूट करते हैं, इक्वेशन नंबर हमारा सेकेंड है 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, तो यहाँ से x की वैल्यू को हम पर रखेंगे 8 माइनस वाई, ठीक है। x की वैल्यू आपके पास 8 माइनस वाई और माइनस का y इज इक्वल टू 8 माइनस 2y, दिस इज 2y आपका यहाँ आ जाएगा, और ये 8 के साथ में ये 2 उधर जाएगा तो -2, सो 2y इज इक्वल टू 6 एंड y इज इक्वल टू 3। आपके पास आ गया y कितना आ गया 3 आपके पास आ गई है। अब आपको चाहिए x चाहिए आपको, तो x के लिए आप क्या करोगे, वही द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन नंबर 3, वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन, आप किसी में भी यूज कर सकते हो, सेकेंड में रख दो, ठीक है। 2 इज इक्वल टू एक्स माइनस वाई, यहां से 2 इज इक्वल टू एक्स, आपके पास x आपको पता करना है, y आपके पास कितना है 3 है, तो जब 3 इधर जाएगा तो हो जाएगा 5, ठीक है। तो आपके पास आ गया x, मतलब जो आपका a है वो 5 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रहा है, और जो b है वो आपका 3 किलोमीटर पर आवर से मूव हो रहा है, ये उनकी स्पीड आ जाएगी, और यही आपका आंसर आ जाएगा। ओके, नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास में ये है, फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ द पेयर। अच्छा, ये है इस टाइप का भी क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को आ सकता है। तो क्वेश्चन ये है x/10 प्लस y अपॉन, यहां से आपके पास आ गया y/5 -1 इज इक्वल टू 0, और एक इक्वेशन ये है x/8 प्लस y/6 इज इक्वल टू 15। तो देखो इसे कैसे सॉल्व करोगे आप, तो यहां से हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, या फिर जो आप एलसीएम निकालते हो वैसे सॉल्व कर सकते हो। 5 का मल्टीप्लाई x में करने जाओगे तो 5x हो जाएगा, प्लस 10 का मल्टीप्लाई y में करने जाओगे तो 10y होगा, अपॉन में 10 5 जा 50 इज इक्वल टू, जब 1 उधर जाएगा तो प्लस का 1 होगा, माइनस से प्लस हो जाएगा, और यही 50 जाएगा 1 के पास, 5x प्लस 10y इज इक्वल टू 50। अब यहाँ से जो कॉमन निकाल सकते हो, कॉमन आप निकाल सकते हो, 5 को कॉमन निकाला x बचा, यहाँ से 5 को निकाला कॉमन 2y बचा, ठीक है, इज इक्वल टू 50। तो यही आपका x प्लस 2y इज इक्वल टू 50 अपॉन हो जाएगा 5, तो यह आप कैंसिल कर सकते हो, आपके पास आ गया 10। तो पहली इक्वेशन 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। सो यहाँ से हम सेकेंड इक्वेशन क्रिएट कर सकते, 6x प्लस 8 का मल्टीप्लाई y में होगा 8y इज इक्वल टू, तो पहले नीचे 6 8 जा 48, यहाँ पे आ गया आपका 15, तो 6x प्लस 8y इज इक्वल टू 15 इंटू 48। मल्टीप्लाई क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ से कॉमन निकल सकता है, कॉमन आप निकाल दो, काट दो। तो सबसे पहले हम यहाँ से कॉमन निकालेंगे 2, सब में से 2 को कॉमन निकालना है तो सबको 2 से डिवाइड भी कर सकते हो। यहाँ से कट हो गया 3x हो गया, यहाँ से ये कट हो गया तो 4y हो गया, यहाँ से आपको 24 मिला, तो ये 15 इंटू 24 आ गया। ओके, नाउ 15 4 जा 60 होता है, बचा कितना 6 हो, तो 15 2 जा 30 और कितना हो गया
36। यहाँ आपका आ गया 3x प्लस 4y। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब जब दोनों इक्वेशन को हमको सॉल्व करना है तो आप कोई भी मेथड का यूज कर सकते हो, या कोई भी एक स्पेसिफाइड मेथड को यूज करने के लिए नहीं कहा है। ठीक है, तो हम फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 आपके पास में है तो यहाँ पे रख दो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। राइट, तो देखो यहाँ इसके पास में 3 कोफिशिएंट है, इसके पास में नहीं है, तो 3 का मल्टीप्लाई इसमें कर सकते हो आप। तो ये हो जाएगा आपका, क्योंकि x के कोफिशिएंट को सेम करना है। 3x प्लस 3 2 6y इज इक्वल टू 30। नीचे आप लिख सकते हो 3x प्लस 4y इज इक्वल टू 360। इसको सॉल्व करोगे तो दोनों के पास प्लस है, नीचे वाले के पास प्लस है तो माइनस हो गया, नीचे वाले प्लस था माइनस हो गया, ये भी माइनस कर दिया, दोनों क्या हो गए, कैंसिल आउट हो गए। 6 में से 4 गया तो 2y हो गया इज इक्वल टू दिस माइनस का 330। यहाँ आपके पास आ गया y की वैल्यू, तो y इज इक्वल टू माइनस 330 अपॉन 2। ओके, सो दिस इज यू गेट माइनस, पहले 300 में का आधा कर दो, या फिर 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 और 2 5 जा, तो माइनस 165 आपके पास आ गया y आपके पास आया। तो आप x निकाल सकते हो, x की वैल्यू को आप कहीं भी पुट कर सकते हो। इन इक्वेशन नंबर 1 में 1 कर दो, तो 1 जो थी आपके पास x प्लस 2y इज इक्वल टू 10 था, तो यहाँ से y की वैल्यू x प्लस 2, यहाँ आपके पास आ गया माइनस 165 इज इक्वल टू कितना, 10। ठीक है, तो x माइनस, तो ये सीधा डबल करने जाओगे तो कितना आएगा, 330 इज इक्वल टू कितना आ गया, 10। तो x की वैल्यू 10 प्लस 330, तो ये आपके पास x की वैल्यू आ गई 340। x की वैल्यू आपके पास आ गई 340। नाउ हमको पूछा है कि यहाँ से लेमडा की वैल्यू क्या आएगी, तो लेमडा के लिए y और x का होना जरूरी था, इसलिए हमने y और x को यहाँ से विड्रॉल किया। y की वैल्यू आपके पास है माइनस का 165 और लेमडा और x की वैल्यू है आपके पास 340 प्लस कितना हो गया, 5। ओके, तो पहले 5 इधर आएगा, माइनस 165 माइनस 5 इज इक्वल टू लेमडा 340, तो ये आपके पास होगा माइनस 170 अपॉन 340। ठीक है, तो ये 1 टाइम कटेगा, ये 2 टाइम कटेगा, माइनस 1/2 आपके पास आ गया लेमडा। तो लेमडा के पास की वैल्यू आपके पास है माइनस 1/2। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव 5 years ago। देखो 5 साल पहले, एज वाला क्वेश्चन है ये। अमित वॉज थ्राइस, 5 साल पहले अमित थ्राइस है, 3 गुना है किसका, ओल्ड एज बलजीत। तो अमित थ्राइस है मतलब बलजीत कम है। ठीक है, तो पहले हम लिख लेते हैं, बलजीत को x सपोज कर लेंगे। ओके, और जो अमित है, ठीक है, अब 5 years ago जो अमित है, अमित को हम सपोज कर लेते हैं y। राइट, सो इसमें 5 years ago 5 साल पहले दोनों की कंडीशन क्या होगी, ठीक है, बिफोर 5 years, ठीक है, या फिर 5 साल पहले, इसको आप एगो भी लिख सकते हो। तो x माइनस वाई 5 हो जाएगा, और इसमें भी क्या होगा, y माइनस 5 हो जाएगा। मैंने दोनों की कंडीशन को इक्वेट कर दिया है। आगे देखते हैं क्या है कि अमित शेल बी, अमित वॉज थ्राइस, अमित 3 गुना है, तो 3 गुना है अमित किसका है, एज बलजीत, तो बलजीत का 3 गुना है, कौन है, अमित है। ठीक है, तो आपके पास पहली कंडीशन ये आ गई, यहाँ से 3x माइनस 3 5 जा 15 इज इक्वल टू y माइनस 5। ठीक है, तो यहाँ से एक आपके पास लीनियर इक्वेशन आएगी, 3x, y आ जाएगा इधर, माइनस का y आ गया माइनस 5 प्लस कितना हो गया 15। राइट, 3y माइनस y इज इक्वल टू 10। ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपके पास, 10 year hence। अभी 10 year hence का मतलब क्या होता है, hence का मतलब होता है आफ्टर, मतलब 10 साल बाद की कंडीशन पूछी है। ठीक है, तो अमित की बाद की कंडीशन पूछी है, तो ये सेम दोनों में x प्लस 10 हो गया यहाँ से, और यहाँ से हो गया y प्लस 10 हो गया, क्योंकि एज बढ़ेगी तो दोनों की बढ़ेगी, घटेगी तो दोनों की घटेगी। राइट, तो अमित अब कितना है, 2 टाइम से, अमित 2 टाइम से मतलब 2 का मल्टीप्लाई बलजीत में करना पड़ेगा। राइट, सो दिस इज 2x प्लस 20 इज इक्वल टू y प्लस 10। ये यहाँ से आपके पास 2x और y को माइनस कर दोगे, 10 minus 20, you will get 2x minus y is equal to minus 10. This is equation number
सेकेंड। ठीक है, आपके पास दो इक्वेशन आ गई है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 को हमको सॉल्व करना है, जिससे एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी आपके पास। ठीक है, पहले हम लिख लेते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, 1 और 2 से। तो पहली इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 10, जो दूसरी है आपके पास 2x माइनस वाई इज इक्वल टू माइनस 10। यहाँ से देखना 3x और 2y, जो 2x है आपके पास वो आपका प्लस का है तो माइनस हो गया, नीचे वाला माइनस है तो प्लस हो गया, ये आपका माइनस है तो ये भी प्लस हो गया। ये दोनों यहाँ से ये दोनों कट हो गए और ये 3x में से 2x गया तो कितना हो गया, x इज इक्वल टू 10 प्लस 10 कितना हो गया 20। तो 20 आपके पास में यहाँ वैल्यू आ चुकी है x की वैल्यू आपके पास 20 आ चुकी है। अब आपको निकालना है, मतलब बलजीत की एज आपके पास आ चुकी है, अमित की एज करना है, तो x की वैल्यू को इधर सब्स्टिट्यूट कर सकते हो। 3 इंटू 20 माइनस वाई इज इक्वल टू 10। तो जो पहला आपका माइनस वाई था वो उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस का y हो जाएगा, और ये 10 आ जाएगा आपका अंदर इधर, और 3 इंटू 20 होता है 60, तो 60 में से 10 जाएगा, आपका बचेगा 50 ईयर। तो जो अमित की एज है वो 50 ईयर हो गई, और जो बलजीत की एज है वो हो गई 20 ईयर। आई होप यू गॉट इट। नाउ वी हैव द नेक्स्ट क्वेश्चन, सम ऑफ टू नंबर्स इज 105, दो नंबर का सम। तो एक आपका x प्लस वाई इज इक्वल टू 105 हो गया, इक्वेशन नंबर 1 क्रिएट हो गई। एंड दैट डिफरेंस का मतलब होता है माइनस करना, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 45, ये आपके पास आ गया सेकेंड वाला। तो फाइंड द नंबर, ये नंबर आपको फाइंड करना है, और इजीली आप फाइंड कर सकते हो, कोई भी आप मेथड यहाँ पे यूज कर सकते हो। ठीक है, तो हम यहाँ यूज करेंगे एलिमिनेशन मेथड। ठीक है, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 105, जो सेकेंड है x माइनस वाई इज इक्वल टू 45। ठीक है, इसको सॉल्व करने के लिए तो देखो यहाँ प्लस और माइनस है तो ये इजीली कट शॉर्ट हो गया, तो x और x आपके पास हो गया 2x, और 105 ये आपके पास टोटल हो गया 150। ठीक है, तो x इज इक्वल टू 150 अपॉन 2 वी गेट 75। ओके, नाउ वी हैव द वैल्यू ऑफ x, नाउ वी पुट द वैल्यू x इन इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड आइदर। ओके, तो हम इसमें पर रखते हैं x की वैल्यू 75 माइनस y इज इक्वल टू 45 हो गई, 45 इधर आएगा तो माइनस होगा, y उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 45 माइनस ये यहाँ से 45 को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 30, तो 30 आपके पास आ गई वैल्यू ऑफ y। ओके, आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, कितने सिंपल क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, बढ़िया है, लेकिन आपको बेसिक में दिया है, निधि रिसीव सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 1200 व्हेन इन्वेस्टेड x, तो x अमाउंट को इन्वेस्ट किया तो उसको सिंपल इंटरेस्ट मिला। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपके पास p इंटू आर इंटू टी अपॉन कितना होता है, 100 होता है। ठीक है, तो x रुपीस उसने इन्वेस्ट किए हैं, x रुपीस, और 6% के लिए इन्वेस्ट किया है, और कितने के लिए किया है आपको, हाँ 1 ईयर के लिए किया है, फॉर 1 ईयर अपॉन 100। ठीक है, प्लस नेक्स्ट y अमाउंट इन्वेस्ट किया है 5% पे किया है, 5 अपॉन 100, और 1 ईयर के लिए किया है। तो इसका जो अमाउंट रिसीव हुआ वो कितना अमाउंट हुआ रिसीव, 1200 रिसीव हुआ, राइट। तो यहाँ से आप देख सकते हो 6x अपॉन 100 प्लस 5y अपॉन 100, यहाँ आपके पास हो गया 1200, राइट। तो ये यहाँ से आप दोनों को कॉमन निकाल सकते हो, मतलब दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो ये आपके पास कॉमन आ गया 1200। यहाँ से इसका मल्टीप्लाई करेंगे 1200, 00 आप लगा सकते हो, 6x प्लस 5y आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब इक्वेशन नंबर 1 तो आ गई, अब सेकेंड वाली इक्वेशन आपको चाहिए, तो सेकेंड वाली इक्वेशन आप यहाँ से निकाल सकते हो। कहाँ से, शी हैड इन्वेस्टेड, ये पोर्शन यहाँ से एक एंड हो चुका है। ठीक है, तो शी हैज इन्वेस्टेड x, ठीक है, कितना x, अगेन SI रिसीव कितना हुआ 1260। सो अगेन P कितना है, P अब उसके पास x रुपीस है, परसेंट कितना है 3% है, अपॉन 100 इंटू फॉर 1 ईयर, फॉर डेट ईयर मीन्स 1 ईयर, प्लस y उसने इन्वेस्ट किया है, कितने के लिए किया है, 8% पे किया है, अपॉन 100 इंटू कितना हो गया 1 हो गया। तो हम यहाँ से 3x अपॉन 100 प्लस 8y अपॉन 100, तो यहाँ से 100 हम एक बार कॉमन लिख सकते हैं, 3x प्लस 8y
यहाँ आपके पास आ गया 1260। तो 1260 का मल्टीप्लाई आप करोगे 100 के साथ में, तो आपके पास 3x और ये एक इक्वेशन क्रिएट हो चुकी है। दो इक्वेशन आपके पास में आ गई है। अब हम इसको एक मेथड से सॉल्व करेंगे। आपको पता है कोई भी एक मेथड आप यूज कर सकते हो। यहां से हम 12, ठीक है, यहां से 1,20,000 इज इक्वल टू 6x प्लस 5y। यहां से 12 6 1 2 3, ठीक है, 1 2 3, यहाँ से एक के साथ डबल जीरो लगाएंगे, एक जीरो एक्स्ट्रा था उसको रिमूव करते हैं, तो तीन जीरो यहाँ से आपके पास आएंगे। 3x प्लस 8y, राइट। अब देखो यहाँ x के पास में 6 है, लेकिन यहाँ x के पास में क्या है, 3 है, तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ तो यहाँ 6 लाना है तो 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 6 ऑलरेडी है तो यहाँ पे 1 से कर दो। ओके, तो इसे हम रीराइट लिखेंगे। तो 12 के साथ में 4 0, ओके, और इसके साथ 12 ये आपके पास आएगा, सीधा डबल होगा 252 पीछे 000, राइट। और इधर आपके पास आ गया 6x प्लस 5y। नाउ यू विल गेट हियर 2 का मल्टीप्लाई 3 में करने जाओगे तो 6x आएगा, 2 का मल्टीप्लाई 8 में जाओगे करने तो ये आपके पास आएगा 16y आ जाएगा, राइट। यहां से देखिए x के कोफिशिएंट आपके पास में सेम हो गए हैं, तो x के कोफिशिएंट को माइनस करके आप यहां से विड्रॉल कर सकते हो, काट सकते हो, कट गए। इज इक्वल टू आपके पास 252 है, तो पहले 3 0 आ गए, तो 252 में से 120 को माइनस कर सकते हो आप, तो आपके पास 132 आ जाएगा, वो भी माइनस में आएगा, ठीक है। और यहाँ से -16 में से 5 जाएगा तो आपके पास माइनस का 11 यहाँ पे आ जाएगा, राइट। तो देखो आप क्वेश्चन को वेरीफाई यहाँ से कर सकते हो वेरी इजीली। 132 ये 11 के टेबल में आता है, तो हम जो प्रोसेस कर रहे हैं वो सही कर रहे हैं। आप इवोल्यूएट कर सकते हैं, माइनस माइनस बिकम कैंसल, 132 के साथ में 000 अपॉन 11 इज इक्वल टू y। 11 वन जा 11, ये 11 वन जा 11, बचा कितना, यहाँ से 2 बचा है, 11 2 जा, पीछे आ गए आपके पास 3 0, तो 12,000, ओके, 12,000 रुपए y इन्वेस्टेड है, ठीक है। तो इतना अमाउंट y के इसमें इन्वेस्ट हुआ है, y बैंक में इन्वेस्ट हुआ होगा। अब हमको x निकालना है, तो x के लिए क्या करोगे आप, कोई भी सिंपल से एक इक्वेशन में वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। एक इक्वेशन हम ये उठा लेते हैं, इक्वेशन 1, तो यहां से आपके पास, ठीक है, 1,20,000 इज इक्वल टू 6x प्लस 12,000 इंटू आपके पास है 5। आपके पास जो y की वैल्यू आई है 5y, तो ये y की वैल्यू आ गई, और इंटू क्या करोगे आप, 5 करोगे, तो 1,20,000 इज इक्वल टू 6x प्लस आपके पास 12 5 जा 60, 1 2 3 0 1 2 3 3 0 आ गए हैं आपके पास। तो 1,20,000 में से 60,000 यहाँ से आप माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 60,000, ठीक है। 60,000 अपॉन 6 करने जाओगे तो आपके पास आएगा यहाँ से 10,000। तो x में जो आपने वैल्यू इन्वेस्ट की है वो है 10,000, और y में जो आपने वैल्यू इन्वेस्ट की है वो है आपके पास में 12,000। आई होप यू गॉट इट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ABCD इज ए रेक्टेंगल, फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो आपको x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। उसके लिए सबसे पहले देखिए रेक्टेंगल, तो जो रेक्टेंगल होता है उसके जो सामने वाली साइड होती है वो इक्वल होती है, मतलब AB इज इक्वल टू CD होता है। तो आप यहां से देख सकते हो ये 30 हो गया, इज इक्वल टू x प्लस वाई। दिस इज योर इक्वेशन नंबर 1। यही कॉन्सेप्ट आपको यूज करना था। और यहाँ पे AD, जो AD होता है वो होता है BC, तो इक्वल, ऑपोजिट साइड इसकी इक्वल होती है, उसी को रेक्टेंगल की जो प्रॉपर्टी है उसी के थ्रू हमको इसको सॉल्व करना था। और ये आपके पास आ गई इक्वेशन नंबर 2, तो जो कि 14 x माइनस वाई के इक्वल हो जाएगा। तो ये यहाँ से आपके पास इक्वेशन 1 एंड 2, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 30 एंड दिस इज x माइनस वाई इज इक्वल टू 14। तो प्लस x माइनस
प्लस वाई माइनस वाई कैंसल, तो दिस इज 2x इज इक्वल टू वी हैव 44, नाउ x इज इक्वल टू 22, यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 22 आ गई है। तो x की वैल्यू को कहीं भी आप पुट अप कर सकते हो। सपोज हियर x इज इक्वल 14 इज इक्वल टू x माइनस वाई, 14 इज इक्वल टू 22 माइनस वाई, तो माइनस वाई इधर आ जाएगा तो प्लस हो जाएगा। 22 में से 14 को माइनस करने जाओगे तो आपके पास बचेगा 8। ओके, सो डैम सिंपल, बहुत सिंपल था जो आपके 2018 में आके गया था। वी हैव नेक्स्ट क्वेश्चन, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर। 2 डिजिट का नंबर आपसे पूछा है, तो 2 डिजिट के नंबर में आप उसको एक यूनिट प्लेस को y लिख सकते हो और एक 10th प्लेस वाले को आप x लिख सकते हो। ओके, एंड द नंबर ऑफ 10 बाय रिवर्सिंग, अब इसका रिवर्स करना है तो यूनिट डिजिट में मल्टीप्लाई 1 का होता है क्योंकि वो यूनिट प्लेस पे होता है, और 10th प्लेस पे मल्टीप्लाई होता है 10 का। ठीक है, अब इसको रिवर्स करना है तो ये y यहाँ हो गया और x हो गया आपका यहाँ। ठीक है, तो अगेन यूनिट प्लेस पे 1 होता है और 10th प्लेस पे 10 होता है। फिर क्या कहा है, सम, इसका सम करना है तो सम हमने कर दिया, इन दोनों का सम और इन दोनों का सम, 10x प्लस वाई प्लस 10y प्लस x इज इक्वल टू कितना आना चाहिए, 99 आना चाहिए, राइट। तो यहाँ से 10x और x आपके पास हो गया 11x प्लस यहाँ से y और 10y, तो ये हो गया 11y इज इक्वल टू 99। तो यहाँ से x को कॉमन निकाल सकते हो आप, x को कॉमन आप निकाल चुके हो यहाँ से, x प्लस वाई इज इक्वल टू 99 अपॉन 11, ये 11 9 रहा तो x प्लस वाई आपके पास हो गया फर्स्ट इक्वेशन, x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। नाउ सेकेंड इज दैट इफ 10th डिजिट इज, अगर 10th डिजिट, जो 10th डिजिट आपने ली थी x को लिया था, इज का मतलब यहाँ आपका होता है, इज का मतलब इक्वल, वॉस का मतलब इक्वल, बिकम का मतलब इक्वल। ठीक है, 10 डिजिट इज, अब ये 3 को आपको उधर लिखना पड़ेगा क्योंकि इक्वल आपका हो गया, ठीक है, इज पे, तो यहां लिखना पड़ेगा 3 मोर देन, किससे ज्यादा है, यूनिट, तो यूनिट क्या लिया था आपने, y लिया था, तो x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 आपके पास आ गया सेकेंड इक्वेशन। आई होप यू गॉट इट। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड x प्लस वाई इज इक्वल टू 9, यही सॉल्व करते इसे, y क्या हो गया आपका, कैंसिल हो गया, माइनस वाला था प्लस वाला था, 2x इज इक्वल टू 12, आपके पास x आ चुका है 12 बाई 2 इज इक्वल टू 6, x की वैल्यू आपके पास आ गई 6। नाउ यू हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ y। तो देखो यहाँ पर आपके पास में x प्लस वाई इज इक्वल टू 9 है, x की वैल्यू 6 है, y आपको पता करना है तो y की वैल्यू आ जाएगी 9 माइनस 6 इज इक्वल टू 3, तो y आपके पास आ गया 3। ओके, तो जो आपने एक जो यूनिट प्लेस ली थी y ली थी और 10th प्लेस ली थी x ली थी, तो यहाँ आप उसको ऐसे लिख दो, आपके पास एक नंबर आ गया जो नंबर आपको चाहिए था, फाइंड द नंबर, तो ये नंबर है आपके पास 63। वीडियो आपको अच्छी लगी है, आई होप ये कॉन्सेप्ट को जरूर समझ के आप एग्जाम में ट्राई करके आना। ओके, थैंक यू।